हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी का जो बुक नंबर 2 है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर पॉपुलेशन वाला, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज पॉपुलेशन। अगर हम लोग पॉपुलेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो population refers to the total number of people living in a specific geographical area। मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। 2011 के हिसाब से जो इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 1.21 बिलियन, जो कि आपका सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री था इंडिया 2011 सेंसस के हिसाब से। और 2023 में इंडिया ने चाइना को बीट करते हुए अभी इंडिया जो है वो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन गया है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और इंडियस पॉपुलेशन जो है लार्जर है, किस किन किन ये जो एरिया दिया गया है इनसे इंडिया का पॉपुलेशन लार्जर है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो तीन है, ये तीनों के बराबर इंडिया का पॉपुलेशन अकेले है, मतलब इनसे ज्यादा ही है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में कभी पूछ देता है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डाटा, हम लोग को पॉपुलेशन के बारे में कैसे पता चलता है, पॉपुलेशन का जो डेटा है वो हमें कहाँ से मिलता है। पॉपुलेशन का डेटा का कुछ सोर्सेज दिया गया है यहाँ पे। सेंसस इज द मेन सोर्स। जो सेंसस होता है हर 10 साल के बाद, वही जो है मेन सोर्स है पॉपुलेशन डेटा का। उसके बाद सेंसस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1872 में। और 1872 का जो सेंसस था पार्शियल सेंसस था, मतलब कि एक कंप्लीट सेंसस नहीं था। इसमें जो है वो पूरा अच्छे से सेंसस नहीं किया गया था। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था, मतलब ब्रिटिश के टाइम में। उसके बाद जो सेंसस है उससे हम लोग क्या क्या डेटा मिलता है, तो डेटा ऑन एज, जेंडर, लिटरेसी, वर्क, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सब चीज के बारे में जो डेटा है वो हमें सेंसस से रिसीव होता है। पॉपुलेशन डेटा का जो सोर्स है वो क्या है, सेंसस है, जो मेन सोर्स है। इसके अलावा भी कुछ सोर्स होंगे, पर जो मेन सोर्स है तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है, सेंसस है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पहले वो जान लीजिए। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस रीजन। मतलब कि किसी एरिया में लोग जो है वो किस तरह से रहते हैं, मतलब किस तरह से फैले हुए हैं, उसी चीज को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इंडिया हैज ए हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है, मतलब इक्वल नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है। कुछ एरिया में बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं, कुछ एरिया में कम लोग रहते हैं। उसके बाद क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, कुछ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये स्टेट्स में कौन से स्टेट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो कौन से स्टेट्स हैं जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो आपको ऐसे मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोकेट है स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट, वहां पे आप कोई भी स्टेट लोकेट कर सकते हैं, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम। तो ये आपको याद रहना पड़ेगा। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में कौन है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो बिहार का जो डेंसिटी है वो सबसे हाई है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अलग अलग है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का रीजन क्या है, तो रीजन आपको दिया गया है, देखिए। तो रीजन बहुत सारे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, जहाँ पे वाटर नहीं होगा वहाँ पे कम लोग रहेंगे। फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई रहेगा, और फर्टाइल लैंड नहीं है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है लो रहेगा। फिर और भी रीजन है, जैसे जॉब, फ्लैट टेराइन एंड गुड ट्रांसपोर्ट अट्रैक्ट मोर पीपल। ये सब चीज आप देख लीजिए, इजी चीज है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो चीज है इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं, और ये काफी इजी टॉपिक भी है। इसमें आपको नॉर्मल चीजें लिखना है कि पॉपुलेशन जो है वो किस चीज से इफेक्ट होता है, मतलब पॉपुलेशन कहाँ पे कितना रहेगा उसको अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स पूछा गया है। तो पॉपुलेशन इज देंस वेयर कंडीशन सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमी। जहाँ पे ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं, जहाँ पे लोग पैसा कमा सकते हैं, वैसे जगह पे क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होता है। और उसके बाद फिजिकल फैक्टर्स भी बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है, जैसे क्लाइमेट। क्लाइमेट जहाँ पे हार्श होगा, मतलब जहाँ पे बहुत गर्मी है, जहाँ पे बहुत ठंडी है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग नहीं रहना चाहेंगे।
और फ्लैट लैंड, पहाड़ पे तो ज्यादा लोग नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, जो प्लेन एरिया है उधर ज्यादा लोग रहेंगे। फिर अगर आसपास में रिवर्स है तो रिवर्स रहेंगे तो प्लेन्स रहेगा, तो रिवर्स रहेगा तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड रहेगा, तो उधर भी बहुत सारे लोग रहेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जो गंगा प्लेन है यानी ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। उसका वाटर अवेलेबिलिटी वही चीज है। उसके बाद जो अलग फैक्टर है और फैक्टर वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब इकोनॉमिक फैक्टर और कल्चरल फैक्टर, सोसाइटी का फैक्टर जो है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन, ये सब क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। कि मतलब कि अब लोगों को कौन सा काम करना है, लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा लोग रहेंगे क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा वहां पे। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे क्योंकि वो इजीली मूव कर सकते हो। अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग रहेंगे, और जिधर एग्रीकल्चर कर सकते हैं उधर लोग रहेंगे, अब बंजर जमीन पे तो लोग नहीं रहेंगे। ये सब भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसका एग्जांपल दिया गया है कि प्लेन्स एंड कोस्ट आर मोर पॉपुलेटेड देन माउंटेन्स और डिजर्ट। जैसे ये प्लेन है या फिर कोस्ट है, वो माउंटेन या डिजर्ट से ज्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि प्लेन एरियाज में ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, कोस्टल एरिया में ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे क्योंकि प्लेजेंट क्लाइमेट है। यहाँ पे डिजर्ट में कोई नहीं रहना पसंद करेगा क्योंकि डिजर्ट में जो क्लाइमेट होगा बहुत ज्यादा हार्श होगा। तो इसलिए ये सब जो फैक्टर्स है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी सिंपल सा डेफिनेशन है इसका कि नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे बहुत ज्यादा लोग है, कहीं पे बहुत, जैसे इधर ज्यादा है इधर कम है। तो इसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। हर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग को क्या मदद करता है, हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ क्राउडेड और स्पेशियस एन एरिया इज, मतलब कि कोई एरिया में कितना ज्यादा भीड़ है, मतलब कितना ज्यादा ज्यादा लोग रह रहे हैं कितना कम लोग रह रहे हैं, हम लोग कैसे पता करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी से। किसी का अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा लोग रह रहे हैं, और बहुत ही कम है मतलब वहां पे बहुत ही सुनसान एरिया हो सकता है। उसके बाद इंडिया का जो 2011 सेंसस था उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, दिल्ली, 11,297 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। सोच सकते हैं आप वहाँ पे कितना कंजेस्टेड जो होगा एरिया होगा। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, अरुणाचल प्रदेश, 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये सब जो डेटा है जैसे कि ये हो गया हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इन सबको आप याद रखिएगा। ये सब आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी किस किस टाइप के होते हैं, दो ही टाइप है मेनली। एक आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एक है एग्रीकल्चर डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। मतलब जो हम लोग का टोटल पॉपुलेशन है उसको जब हम नेट कल्टिवेटेड एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो वो हम लोग का फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आता है। और एग्रीकल्चर डेंसिटी कब आएगा, जब एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को हम लोग कल्टिवेटेड लैंड से डिवाइड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बस आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे कभी नहीं पूछेगा टाइप्स ऑफ डेंसिटी बताओ, आपको बस क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में अगर एमसीक्यू में पूछ दे तो आप इसको गलत ना करके आए। तो ये क्या शो करता है हमें, प्रेशर ऑन फॉर्मूले इन रूरल एग्रीकल्चरल रीजन, मतलब एग्रीकल्चर रीजन वगैरह जो है रूरल एरिया में वहां पे जो फार्मलैंड है उस पर कितना प्रेशर है, यही चीज को ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर डेंसिटी शो करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में क्या लगाया गया है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ओवर टाइम, मतलब कि कितने लोग समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं या फिर जुड़ते जा रहे हैं या फिर घटते जा रहे हैं, वही को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है दो टाइप का होता है, नेचुरल और इंड्यूस। नेचुरल में क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ, और इंड्यूस में क्या होगा, आपका माइग्रेशन भी इंक्लूडेड होगा। नेचुरल में माइग्रेशन इंक्लूडेड नहीं होता है, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ बस बर्थ और डेथ को देख के किया जाएगा, और इंड्यूस में आपका माइग्रेशन भी एडेड रहेगा। और इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितना है देख लीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 में कितना था, 1.64% पर ईयर। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्चुअल नंबर्स को कहा जाता है, जैसे कि अगर अभी पॉपुलेशन इंडिया का 1 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ 10 लाख हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ, 10 लाख का। वहीं अगर हम लोग उसको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहेंगे तो 1 करोड़ से अगर 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख हो गया तो 10% का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है।
तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा, 10% हो जाएगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ कितना होगा, 10 लाख होगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बस इतना ही डिफरेंट है कि परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्चुअल नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद क्या है, फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके कुछ फेसेस है, उसी के बारे में दिया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। पहला फेज कब है, 1901 टू 1921। ये जो फेज है स्टेगनेंट फेज, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुआ। यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। तो इसका रीजन क्या था, फेमाइस, पुअर हेल्थ केयर, वेरी लो ग्रोथ। ये सब की वजह से क्या हुआ, बहुत ही कम ग्रोथ हुआ। फेमाइन था, पुअर हेल्थ केयर था, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था बीच में। ये सब चीज मिला के आपका जो ये पीरियड है, ये बहुत ही ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया पॉपुलेशन में। और 1921 जो ईयर है, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला। 1921 टू 1951 ये जो है हम लोग का सेकेंड पॉपुलेशन ग्रोथ का स्टेज है। तो इसमें स्टेडी ग्रोथ हुआ, मतलब ठीक ठाक जो ग्रो हो रहा था हम लोग का पॉपुलेशन। तो इसमें क्या था, डेथ रेट जो है कम होने लगा। डेथ रेट क्यों कम होने लगा, क्योंकि हेल्थ कंडीशन इंक्रीज होने लगा, सैनिटेशन इंक्रीज होने लगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया। ये सब मिला के जो हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टडी होने लगा इस टाइम पीरियड में। उसके बाद 1951 टू 1981, ये जो पीरियड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड है। आपको कभी ऐसे एमसीक्यू में पूछ देगा कि विच पीरियड इज रेफर टू एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड कौन सा है, ये पीरियड है 1951 टू 1981। इसमें क्या हुआ, डेथ में बहुत ही ज्यादा फॉल आया, बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और माइग्रेशन जो है वो भी बढ़ने लगा। तो ये जो पीरियड था वो क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड हो गया। माइग्रेशन कहाँ से बढ़ा, आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये भी जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज थे वो वहां से लोग आके इंडिया में रहने लगे, तो इसलिए इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगा। इसके बाद 1981 टू टिल प्रेजेंट, अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम होते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही खत्म हो रहा है, और जो ग्रोथ रेट है वो कम होते जा रहा है। और यही होना चाहिए कि हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो एक्चुअल में भी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग उसको कम कर पा रहे हैं तब जाके हम लोग अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया का फ्यूचर को, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतना ही हम लोग का जो कंट्री पे जो रिसोर्सेज है उसको प्रेशर पड़ेगा, तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। तो पॉपुलेशन का स्लोइंग ग्रोथ का रीजन क्या है, फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग करने लगे हैं लोग। अब ऐसा नहीं है कि कितने भी बच्चे हो, अब लोगों का मतलब ऐसा है कि हाँ 2 बच्चे होने चाहिए, या फिर इस टाइप से मतलब उनका फैमिली प्लानिंग होने लगा है। फिर एजुकेशन मिलने लगा है लोगों को, और एज जो है मैरिज का वो भी बढ़ने लगा है। पहले छोटे एज में शादी कर दिया जाता था, तो वो अच्छा नहीं था। उसके बाद अब जो है मैरिज का एज जो है वो बढ़ने लगा है। इसके बाद ग्रोथ जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, पर वो कम रहा है टाइम के साथ। और उसके बाद रीजनल वेरिएशन से ग्रोथ। रीजनल वेरिएशन क्या है ग्रोथ में, रीजनल वेरिएशन में आपका लो ग्रोथ। लो ग्रोथ जो है मतलब इसमें आपका कौन से स्टेट ऐसे है जिनमें कम ग्रोथ रेट है। जो कम ग्रोथ रेट है वो खराब नहीं है, वो एक अच्छा इंडिकेशन है। इनमें से कौन से स्टेट है जिनका ग्रोथ रेट जो है वो कम है, तो केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा, इनके जो ग्रोथ रेट है कम हो रहे हैं। हाई ग्रोथ किसका है, हाई ग्रोथ में आपका बिहार, यूपी, एमपी, ये जो स्टेट्स है इनके ग्रोथ रेट जो है बहुत ही ज्यादा हाई है। नॉर्थ हैज हाई बर्थ रेट, साउथ हैज बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नॉर्थ एरिया जो है, नॉर्थ का जो इंडिया पार्ट है, नॉर्थ इंडिया पार्ट, उसमें बहुत ही ज्यादा हाई जो है ग्रोथ रेट है। ऐसा क्यों है कि बर्थ रेट वगैरह बहुत ही हाई है, लेकिन जो साउथ है उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ केयर इससे बहुत ही अच्छा हो गया है। तो उसके लिए रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। फिर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को देख लीजिए। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन मतलब कि रेफर्स टू स्ट्रक्चर बाय एज, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन। मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो क्या एज है उसका, क्या जेंडर है, क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या रिलीजन है, क्या ऑक्यूपेशन है, इसी चीज को हम लोग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये क्या दिखाता है हम लोग को, सोर्स डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड हेल्थ इन प्लानिंग सर्विसेज। मतलब ये पीपल में डाइवर्सिटी दिखाता है, और जो सर्विसेज वगैरह है उसको प्लान करने में हेल्प करता है। तभी हम लोग को अगर पता रहेगा कि किस एज के लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, हम लोग कौन सा जेंडर है लोगों का, और लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, इस बेसिस पे हम लोग उनके लिए सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। हमें अगर पता ही नहीं है कि मेल है ज्यादा या फिर फीमेल है, तो हम लोग उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब जो चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, मोर यंग पीपल नीड स्कूल्स, ओल्डर पॉपुलेशन नीड्स हेल्थ केयर। अगर हमें पता है कि कितने जो लोग हैं उनका एज क्या है, जैसे अगर ज्यादा यंग पीपल हम लोग को कंट्री में, तो हम लोग ज्यादा
मतलब स्कूल्स बनाएंगे, और वहीं पे अगर ज्यादा ओल्डर पीपल है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये सब जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन में क्या है कि पॉपुलेशन कितना रूरल एरिया में रह रहा है और कितना अर्बन एरिया में रह रहा है। तो रूरल एरिया में 68.8% जो है पॉपुलेशन इंडिया का रहता है, क्योंकि मोस्टली क्या है, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। अर्बन एरिया में 31.2% पॉपुलेशन रहता है, जो कि बढ़ रहा है अभी बहुत ही जल्दी जल्दी, क्योंकि बेटर जॉब्स एंड लाइफस्टाइल, अच्छा जॉब और अच्छा लाइफस्टाइल की वजह से अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया का बढ़ रहा है। अर्बन ग्रोथ इज फास्टर नियर हाईवेज, मेट्रोज एंड इंडस्ट्रियल जोन्स। अर्बन ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा फास्टर है आपका, हाईवे में फास्टर है, मेट्रोज में फास्टर है, और फिर इंडस्ट्रियल जोन्स में ज्यादा फास्टर है। उसके बाद फिर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन देख लीजिए कि लैंग्वेज के बेसिस पे किस टाइप का पॉपुलेशन कंपोजिशन है इंडिया का। तो इंडिया जो है वो किसका होम है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स। इंडिया में 22 जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है और बहुत सारे डायलेक्ट्स है। तो इंडिया में लैंग्वेज का जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग एरिया में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। इंडो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस डोमिनेट इन द नॉर्थ। जो नॉर्थ साइड है उसमें इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है वो डोमिनेट करता है, और द्राविडियन जो है वो साउथ में डोमिनेट करता है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी शोस इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज। लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या दिखाता है हम लोग को, इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको शो करता है। उसके बाद देख लीजिए रिलीजियस कॉम्पोजिशन। रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है हम लोग का पॉपुलेशन का, तो हिंदूस हिंदूस क्या है, मेजर रिलीजन है अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के मेजर पार्ट्स में हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है। उसके बाद मुस्लिम मुस्लिम क्या है, कंसंट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला। ये कुछ एरिया है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। बाकी एरिया में आपको बहुत ही कम मिलेगा मुस्लिम पॉपुलेशन। बट हिंदू जो है मेजर रिलीजन है पूरा इंडिया में चारों तरफ। क्रिश्चियंस क्या है, फाउंड इन केरला, गोवा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्रिश्चियन इन एरियाज में पाए जाते हैं। और ये हम लोग को क्या शो करता है, इंडिया मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। ये जो है रिलीजियस कॉम्पोजिशन, ये हम लोग को इंडिया का जो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को शो करता है। उसके बाद जेंडर सेंसिटिविटी एंड गवर्नमेंट कैंपेन्स। जेंडर को लेकर क्या इश्यूज है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रहा है। तो वुमेन फेस इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, जॉब एंड वेजेस। वुमेन्स को इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है, किस किस सेक्टर में, एजुकेशन में, जॉब्स में, वेजेस में। उन सब चीजों में वुमेन जो है बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी फेस करती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इन लोगों में क्या किया है, गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रोग्राम जो है लेके आया। क्यों लाया, गर्ल चाइल्ड सेफ्टी एंड एजुकेशन के लिए लेके आया। तो ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों लाया गया है। तो क्यों लाया गया है, गर्ल चाइल्ड एंड सेफ्टी, गर्ल चाइल्ड का सेफ्टी और एजुकेशन के लिए लेके आया गया है। और जेंडर बैलेंस इज एसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस। अगर हम लोग का कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो जेंडर बैलेंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर हम लोग जेंडर को बैलेंस नहीं करके चल रहे हैं, अगर बस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो जो हम लोग का कंट्री है वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस चीज पे फोकस करते हुए गवर्नमेंट जो है अलग अलग प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहा है जेंडर जेंडर इक्वलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स है क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और फिर बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।